आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 में क्या होने जा रहा है। आपको इस एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलेगा तफसील के साथ आपको बताएंगे। मजीद इसने जो गद्दारी की थी उसका इल्ज़ाम हमजा और अब्दुर्रहमान पे लगा था, जिसकी वजह से तैमूर और उसके सिपाही उन दोनों को मारते हैं और उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर तैमूर उनको गुंदुगदू के पास लेकर आता है और कहता है मैं इन दोनों को फांसी देना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरगत दोहान और दिली दमीर परेशान हो जाते हैं और दिली दमीर गुंदुगदू के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे आका जो वो कह रहा है बिल्कुल ना सुनना। अब्दुर्रहमान हमारे पास सुलेमान शाह की अमानत है और हमजा आपका बेहतरीन जांबाज है, वो सालों से आपके लिए लड़ रहा है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आप पछताएंगे। इसके बाद तैमूर कहता है कि गुंदुगदू भाई मैं इनको फांसी दूंगा, इन्हें कबीले वापस नहीं लेकर जाऊंगा। ये सुनकर दोहान अपनी तलवार निकाल लेता है और तैमूर के गले पर रख लेता है और कोजबख्श अपनी तलवार निकाल कर दोहान के गले पर रख लेता है। दोहान तैमूर से कहता है कि हम समझते थे तुम एक मर्द हो और हमने समझा कि तुम एक बहादुर आदमी हो जो हमारे आका का बदला लेगा, मगर तुम बुज़दिल आदमी हो, बेवकूफ और डरपोक हो। इस पर गुंदुगदू दोहान से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। गुंदुगदू कहता है कि क्या हम अपनी तलवार एक दूसरे पर उठाएंगे, ये कैसे जांबाजों का दस्ता है, ये कैसी जंग है। और फिर तैमूर दोहान के बाजू पकड़कर पीछे करता है और कोजबख्श को भी अपनी तलवार हटाने का इशारा करता है। कोजबख्श तलवार हटा लेता है और जो ही दोहान आगे चलने लगा होता है तो कोजबख्श उसको पीछे से धक्का देता है। इस पर दोहान कोजबख्श पे हमला कर देता है। इसी दौरान तुरगत अपना कुल्हाड़ा उल्टी साइड से अपने पास खड़े तैमूर के सिपाही को मारता है और दिली दमीर तैमूर के तीसरे सिपाही पे हमला कर देते हैं। दोहान कोजबख्श को गिरा लेता है और उसको तलवार से मारने लगा होता है, मगर ये लड़ाई देखकर गुंदुगदू को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से कहता है अल्लाह का वास्ता है रुक जाओ, बस करो। जिस पर वो सब रुक जाते हैं और गुंदुगदू कहता है कि तैमूर इस दस्ते का निगरान है, जो कहेगा वही हुक्म है। और फिर गुंदुगदू वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और दोहान तुरगत और दिली दमीर बहुत दुखी और गमगीन हो जाते हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखें कि काई कबीले की खवातीन दुर्गा कबीले की खवातीन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी दौरान वहाँ दो खवातीन की आपस में लड़ाई हो जाती है। इनमें से एक काई कबीले की खातून होती है जबकि दूसरी दुर्गा कबीले की खातून होती है। इसी दौरान वहाँ सरदार खुशनूर की साजिशी बीवी आलिया आती है और काई कबीले की खातून को कहती है कि तुम लोगों को हमारे कबीले की खवातीन का हुक्म मानना है क्योंकि तुम महाजिर हो और ये यहाँ मुस्तकिल हैं। अगर तुम ये बात भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद करवाऊंगी। आलिया की ये धमकी सुनकर सज्जार खातून उसके पास आती हैं और कहती हैं कि आलिया खातून किसको क्या याद करवाओगी। जिस पर आलिया खातून कहती है कि मैं इनको ये याद करवाऊंगी कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं, आखिर हैं तो ये महाजिर। वो कहती है कि कोई भी हमारे कबीले की खवातीन की बेइज्जती नहीं कर सकता। जिस पर सज्जार खातून कहती है कि हम वही कर रही हैं जो हाइमा खाला ने हमें सिखाया है और तुम्हारी खवातीन को मालूम नहीं है कि काम कैसे किया जाता है। और कई कबीले की खवातीन या तो काम पूरी ईमानदारी से करती हैं या उस काम में पड़ती ही नहीं, इसलिए तुम सोच लो और सरदार से भी पूछ लो और फिर हमें बता देना। इसके बाद सज्जार खातून अपने कबीले की खवातीन को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। इसी दौरान आप देखें कि आलिया खातून सरदारी खेमे में जाती हैं और वहाँ खड़े सिपाही से पूछती हैं कि अंदर कौन है। जिस पर वो सिपाही कहता है कि सरदार खुशनूद और हाइमा खातून है। और फिर आलिया उस सिपाही को वहाँ से जाने का कहती है और कान लगाकर सरदार खुशनूद और हाइमा खातून की बातें सुनती है, जहाँ सरदार खुशनूद कहते हैं कि कबीले में फौज को रोकने के लिए हमें एक दूसरे से खानदानी ताल्लुकात मजबूत बनाना होंगे और एक साथ जिरगे और दावतें करनी होंगी और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका शादी है। नाज़रीन इसके बाद साजिशी आलिया तिबी खेमे की तरफ चली जाती है और वहाँ मौजूद खातून जो कि काई कबीले से है उसको सख्त लहजे में कहती है कि तुम रोशनी के बारे में क्या जानती हो जो तुमने मुझे नहीं बताया। जिस पर वो कहती है कि कुछ भी नहीं और फिर वहाँ से बाहर जाना चाहती है, मगर आलिया उसका रास्ता रोक लेती है और उसको धमकियाँ देती है। उसको कहती है अगर तुम यहाँ सुकून से रहना चाहती हो तो बताओ रोशनी का क्या राज है, रोशनी किसको पसंद करती है। इस पर वो खातून खौफज़दा हो जाती है और आलिया को कहती है कि रोशनी खातून अर्तुगरुल को पसंद करती है। नाज़रीन इसके बाद आप देखें कि गनी अर्तुगरुल को मंगोलों से बचाने के बाद उसे अपने कंधे पे उठाकर अपनी गार में ले जाता है, उसे वहाँ लेटा देता है और कहता है गनी की गार में खुशामदीद। नाज़रीन इसी दौरान आप देखेंगे कि तैमूर जंगल में गुंदुगदू के साथ खड़ा है और उसे कह रहा है कि मैं हमजा और अब्दुर्रहमान को कबीले नहीं लेकर जा सकता, कबीले की हिफाजत बहुत जरूरी है। इस पर गुंदुगदू कहता है कि जिरगे ने फैसला करने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, मगर उनको फांसी देने का फैसला आसान नहीं है।
मेरी राय में इनको कबीला बदर कर दिया जाए। इसके बाद तैमूर कहता है कि अर्तगल के जांबाजों का क्या करना है। इस पर गुंदुगदू कहता है कि मुझे पता है कि इन्होंने तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाया है, मगर हमें उनके साथ नरमी बरतनी होगी क्योंकि अम्मी जान इनसे बहुत प्यार करती हैं। इस पर तैमूर कहता है कि वो सबरा के खिलाफ बगावत के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए मसला हल होने तक इनको भी कबीला बदर कर देना चाहिए। इसी दौरान दोहान तुर्गुत और दिली दमीर से पूछता है कि वो लोग अभी तक क्या मशवरा कर रहे हैं। जिस पर तुर्गुत कहता है कि हमारे आका गुंदुगदू हमजा और अब्दुर्रहमान को फांसी देने के हक में नहीं है। जिस पर दोहान कहता है कि फिर ये तैमूर कौन होता है हमारे सिपाहियों को फांसी देने वाला। ये सुनकर दिली दमीर कहते हैं कि तैमूर इस दस्ते का निगरान है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। गुंदुगदू के लिए कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल है। गुंदुगदू के लिए कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल है। इसी दौरान वहाँ गुंदुगदू और तैमूर आते हैं और गुंदुगदू कहता है कि अब्दुर्रहमान और हमजा को फांसी नहीं दी जाएगी। ये सुनकर दोहान तुर्गुत और दिली दमीर खुश हो जाते हैं और दोहान खुशी से हमजा और अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ता है, मगर इसी दौरान गुंदुगदू कहता है कि उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, इन दोनों को कबीला बदर किया जाएगा। ये सुनकर वो सब गमगीन हो जाते हैं और दिली दमीर गुंदुगदू से कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है मेरे आका। और फिर गुंदुगदू कहता है कि दोहान और तुर्गत तुम दोनों भी इनके साथ कबीला बदर हो। ये सुनकर तुर्गत हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे आका ये आप क्या कह रहे हैं। इस पर गुंदुगदू कहता है कि जब तक सर्दियां खत्म नहीं हो जाती तुम दोनों कबीले वापस नहीं आओगे, तुम दोनों हमजा और अब्दुर्रहमान पे नजर रखोगे, ये फैसला हुआ है। ये सुनकर दोहान तुर्गत और दिली दमीर बहुत दुखी होते हैं और तुर्गत दिली दमीर से कहता है कि हम अर्तगल के जांबाज तैमूर की नज़र में मशकूक हैं। और फिर तुर्गत और दोहान हमजा और अब्दुर्रहमान को उठाते हैं और फिर वो सब दिली दमीर से गले मिलते हैं और तुर्गत दिली दमीर से कहता है कि हमारी फिक्र ना करें आप। जिस पर दिली दमीर कहते हैं कि मेरे बेटो अब तुम लोग ही जिंदा बचे हो, इसलिए एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। इसके बाद तुर्गत गुंदुगदू से कहता है कि मेरे आका अर्तगल ने कभी ऐसा नहीं किया। जिस पर गुंदुगदू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और फिर दोहान तैमूर से कहता है कि तुम जांबाजों के सरबराह हो, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। और फिर वो चारों घोड़ों पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गुंदुगदू दिली दमीर से कहता है कि इस सूरत हाल ने मुझे मार दिया है, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं इस मंगोल कमांडर का मुंह खुलवाने के लिए कुछ भी करूँगा। इस पर दिली दमीर कहते हैं कि अगर आप उसका मुंह खुलवा भी लिया तो जो दिल आपने तोड़ दिए हैं क्या वो वापस जोड़ लेंगे। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से अपने घोड़ों के पास चले जाते हैं और कोजबख्श वहीं रुक जाता है। और जब वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं तो वो उस मंगोल कमांडर के पास आता है और कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, जुबान खोलने का सोचना भी मत, वरना गुंदुगदू जीते जी हमारी खाल खींच लेगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल गनी की गार में लेटा हुआ है। मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, सुलेमान शाह फौत हो चुके हैं और अर्तगल भी, इसलिए काई कबीला अब दोबारा बनने वाला नहीं। हमारे आका गुंदुगदू अपने मामू के हुक्म के ताबे हो गए हैं ताकि दोनों कबीलों का इत्तेहाद बरकरार रहे। और फिर दोहान कहता है कि मगरिब से सुलेबी और मशरिक से मंगोल, हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं। हमारे आका अर्तगल ने हमें मरने तक लड़ने का सबक सिखाया है, इसके बाद हमने सिर्फ जंग करनी है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि गुंदुगदू और तैमूर कबीले वापस जाते हैं और हाइमा खातून उनसे कहती हैं कि तुम कैसे ये कर सकते हो। जिस पर तैमूर कहता है कि उन्हें उनकी गद्दारी की सज़ा मिली है। जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि तैमूर, तुम अगर इस तरह अकड़ के फैसले करोगे तो तुम्हें तोड़ना बहुत आसान होगा। तुम अर्तगल के जांबाजों को कैसे कबीला बदर कर सकते हो? क्या मेरे शेर दिल बच्चों को अलग करना इतना आसान है? वो बहुत अरसे से हमारे दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे हैं। और फिर वो उनको गुस्से में कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सरदार खुसरो तैमूर और गुंदुगदू से कहते हैं कि तुमने वही किया जो दुरुस्त था, तुमने मंगोलों को सख्त नुकसान पहुंचाया है, मुझे तुम पर फख्र है। नाज़रीन, इस किस्म में आप एक और आम चीज़ देखें कि तंगूत एक मंगोल सिपाही को मार रहा है और बहुत परेशान है और कहता है लानत हो, नोयान गुस्से से पागल हो जाएगा, अर्तगल फरार हो गया है और हमला भी नाकाम हो गया है। और फिर बाचू कहता है कि नोयान इस गलती की भारी कीमत वसूल करेगा क्योंकि हमने सब बर्बाद कर दिया। ये सुनकर तंगूत और भी ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है